आपके पास एक गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, आप दूसरों को नहीं पिला सकते हैं, वरन आपकी भी जो प्यास है वो कंप्लीट बुझ नहीं सकती है। पर अगर आपके पास बहता हुआ नल है, आप खुद भी पी सकते हैं और लोगों को भी पिला सकते हैं। आप जब भी हमने अपनी सेवकाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखी। मैं खुद हैरान हुआ जब ब्रांचेस ओपन हुई। हमने जगहें ली थी 3000 4000 लोगों के बैठने के लिए, और यह समझा था कि 1-2 साल के अंदर अंदर हम इसे भरेंगे और आगे बढ़ेंगे, जबकि यह मालूम नहीं था कि 2-3 हफ्ते में ही लोग ओवरफ्लो हो जाएंगे और जहां 4000 सोचा था वहां 50,000 होंगे। कभी नहीं सोचा था 50,000। आज गुरदासपुर की ब्रांच 14 एकड़ में है, 14 एकड़। अनॉइंटिंग, अभिषेक की वजह से। अभिषेक आपको एक्सपेंड करता है जहां आप नहीं जा सकते। जब अभिषेक की आपकी लाइफ में कमी होती है, आप फिजिकली क्रूसेड करते हैं, वहां लोग नहीं आते, वहां 2000-1500 लोग होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के अभिषेक में और रियल अनॉइंटिंग के अंडर होते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं। अब जब ऑनलाइन क्रूसेड होगा, आप हैरान होंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये ऑनलाइन क्रूसेड है, क्योंकि ना तो स्टेज मालूम होगा कि ऑनलाइन है, ना तो लोग ऑनलाइन होंगे। सब ग्राउंड के ऊपर होगा और लाखों लोग होंगे वहां पे, लाखों, और लोग बच रहे होंगे, हील हो रहे होंगे। मेरी टीम उसी ग्राउंड पे होगी जो टेस्टिमनीज ले रही होगी। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको एक्सपेंड करती है। जो मकसद परमेश्वर ने जिसके तहत आपको बुलाया है, उस मकसद को आप पूरा नहीं कर सकते अगर अभिषेक की कमी आपकी लाइफ में है तो। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। बाइबल कहती है पौलुस के देह से रुमालों को छुआ कर, देह में क्यों? क्योंकि देह के अंदर ही परमेश्वर ने मसे को रखा है। उस थर्सडे वाले वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थिया वाले वचन को निकालेंगे, आज का नहीं। हां, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। उसने कहा है कि ये जो सामर्थ है तुम्हारे शरीरों में रहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है, और इसी बॉडी से छुआ कर रुमाल को लगाया जाता था। रुमाल कुछ नहीं है, ये एक डेड चीज है, लेकिन जैसे एक रॉड अपने आप में मरी हुई है, लेकिन जब वो एक करंट वाली तार के साथ लगाई जाती है तो किसी आदमी को भी पकड़ सकती है जो 50, 60, 70 किलो का है। उसे भी पकड़ती है और छुड़ा नहीं सकते लोग, क्योंकि उसमें वो करंट है। वो शरीर में है, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने दी है। इसलिए वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़े के छोर को जब उस औरत ने छुआ तो परमेश्वर ने कहा मेरे शरीर में से सामर्थ निकली है। अलीशा के कब्र में जब मुर्दे को डाला गया तो हड्डियों से छुआ कर मुर्दा जिंदा हो गया था, क्योंकि वो शरीर में सामर्थ, वो हड्डियों में भी सामर्थ थी, अलीशा की हड्डियों में। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो टीन एज में था। उसके बाद दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो यहूदा गोत्र का राजा बना। तीसरी बार दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो पूरे इज़राइल के 12 गोत्रों का राजा बना। आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब आप मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, इसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया।
वह सब बीजों में छोटा होता है, परंतु जब बढ़ जाता है साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा कर लेते हैं। उसने कहा स्वर्ग का राज्य एक छोटे मस्टर्ड सीड के समान है। आज जो एक व्यक्ति अभिषेक से भरे हुए काम कर रहा है और दूसरा जो नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो जिस तरह पुराने नियम में अलग अलग समय पर दाऊद को मसा किया गया, नया नियम अलग है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, बाइबल बताती है कि सारे दान, वरदान और मसा आपको दे दिया जाता है। जिस तरह एक अडॉप्ट करते हैं ना, आप किसी डॉगी को अडॉप्ट करते हैं, सडनली एक सड़क पे रहने वाला डॉगी अगले दिन महल में उठता है। वो आपके बेड पे चढ़ जाता है, आपके सोफे पे चढ़ जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सडनली एक गरीब को आप उठाते हैं और एक महल में पहुंचा देते हैं। अब उस महल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलमारियां हैं और उनकी चाबियां जो हैं वो उस व्यक्ति के पास है। लेकिन उस अलमारी में, हर एक अलमारी में अलग अलग चीजें रखी हैं और उसकी चाबियां मेरे पास हैं। जब तक मैं उनको खोलूंगा नहीं, मैं उनका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। जब आप मसीह में आते हैं तब आपको एक घर में रख दिया जाता है जिस घर में बहुत सारी अलमारियां हैं। चंगाई का वरदान, हीलिंग, डिलीवरेंस, मसा, बरकतें, हर एक चीज उस घर में रखी है। अब कोई तो है जो उस चाबी का प्रयोग करता है और चाबी लगाना सीखता है और धीरे धीरे देखता है कि मुझे क्या क्या मिला है और मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और कोई तो उन चाबियों को जेब में रख लेता है और सारी उम्र एक गरीब की तरह जीवन बिताता है, जबकि वो उस घर की सारी आशीषों का फायदा ले सकता था। इसी तरह वचन कहता है कि जब आप और मैं, हम दोनों मसीह में आए, तो जब हमने पवित्र आत्मा पाया, बैप्टाइज्ड हुए, तो उसी दिन हमें पवित्र आत्मा और आत्मिक सब प्रकार की आशीषें हमारे ऊपर दे दी गई थी। अब करना क्या है? अब मुझे जब पवित्र आत्मा मिला और मसा मिला, अब मुझे उस मसे को प्रोटेक्ट करना है और उसमें बढ़ना है। कैसे? अब मैं जब मसीह में आया तो मुझे देखना है कि क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क क्या है। मसीह के खत्म किए हुए कामों पर विश्वास करना है। और वो खत्म किए हुए काम क्या है जो परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिए हैं ऑलरेडी। अब मुझे उनको चेक करना है और उनका फायदा लेना है। अब बाइबल पढ़नी है, मसीह को जानना है, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दे दिया है मैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं अगर मैं उसे समझता ही नहीं हूं। तो ऐसा दोस्त जो अन्य जाति है, जिसके पास बैठकर ये मैं फिल्मों और फलानी ब्लू फिल्म के अलावा और कुछ मैं देखने वाला और समझने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करके परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं सीख सकता हूं। तो मुझे अपनी संगति अनॉइंटेड लोगों के साथ रखनी होगी। मुझे उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो पवित्र आत्मा को समझते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझते हैं, जो एक दर्शन के तहत चलते हैं। क्योंकि अब परमेश्वर ने जो मुझे पहले दिन सब कुछ दे दिया है, लेकिन मुझे चलना सीखना है। मुझे वो सीखना है कि मुझे इन अलमारियों में क्या क्या मिला है, कौन कौन सी चाबियां मेरे पास हैं। और जो व्यक्ति चलना सीखते हैं, वचन कहता है कि जब तुम मसीह में आए तो सबको एक जैसा विश्वास पिलाया गया। हम सबको एक माप दिया जाता है कि सबको एक एक कटोरा विश्वास मिलेगा। अब किसी ने वो विश्वास लिया और परमेश्वर में चलना शुरू किया, वो वचन पे चला, संगति की, जेन्युइन रीति के साथ, पाप में नहीं, प्योरिटी में अपनी जीवन को बिताया, तो वचन कहता है कि वो बीज जो छोटा सा था वो बढ़ते बढ़ते एक दिन पेड़ बन जाएगा और सारे पक्षी उस पर बसेरा करेंगे।
ये किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के उस विश्वास को जो पहले दिन उन्हें मिला था उसको बनाए रखा, वो डर से नहीं हटे। आज बहुत से लोग हैं जो डर के मारे बपतिस्मा नहीं ले पा रहे अभी तक। 8-8 साल के चर्च में मेंबर हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती है कि हम बैप्टाइज नहीं हैं। कोई मुझे क्या बोलेगा, समाज मुझे, आज अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ और तुम नरक चले जाओ, तुम वहां पछतावा कभी खत्म नहीं होगा कि मेरे पास समय था बपतिस्मा लेने का, मेरे पास समय था परमेश्वर में चलने का, लेकिन मैंने नहीं किया। जब आप मसीह में आते हैं आपको विश्वास दिया जाता है, आपको अनॉइंट कर दिया जाता है। अब आपको उस मसीह में बढ़ना है, परमेश्वर के संग चल के, और फिर आप मसीह में बढ़ते हैं, क्योंकि बिना मसीह के बढ़ने से सब चीजें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। अनॉइंटिंग आपको उन जगहों पे लेके जाती है जहां आप काबिल नहीं थे। यूसुफ काबिल नहीं था प्रधानमंत्री की कुर्सी के, लेकिन अनॉइंटिंग, वो गिफ्ट्स उसे लेके गए। वचन कहता है कि वरदान रास्ते खोल देते हैं। पौलुस कहता मैं आऊंगा और एक वरदान तुम पर मैं ले हैंड से डाल दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। वरदान तुम्हें स्थिर करते हैं। वरदानों के द्वारा सेवकाइयां स्थिर होती हैं, जिंदगियां स्थिर होती हैं। वचन हमें संभाल के रखता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वरदानों को पाया और फिर वरदानों को बेचना शुरू कर दिया, ले हैंड को बेचना शुरू कर दिया। और मैं बोलता गया कि आप पर अटैक होंगे, आप नजर नहीं आओगे, शैतान आपको पकड़ लेगा। क्योंकि जब आप, लोग सोचते हैं कि वो अनॉइंटिंग नहीं है, या वो एक छलावा है, या वो एक हिप्नोटाइजमेंट है, फलाना है, ढमकाना है। वो मूर्ख लोगों को नहीं पता है कि अनॉइंटिंग आप बेच सकते हो, यू कैन सेल इट। जब एक जेंटलमैन व्यक्ति किसी भाई के घर जाता है और उसे एक पेन दे के आता है कि ये ले गिफ्ट, और जब वो आपस में सहमत नहीं होते तो वो जेंटलमैन कभी एक साल बाद उसके घर नहीं जाता कि मैंने तुझे पेन दिया था, मुझे वो पेन वापस कर दे। जब परमेश्वर आपको वरदान देता है वो वरदान कभी वापस नहीं लेता। अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हैं और आपने अपनी जिंदगी को बिगाड़ लिया है, आपने अनॉइंटिंग को बेचा है, आपने कैरेक्टर से बाहर होकर काम किए हैं, मसा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, परमेश्वर चला जाएगा। और ये चीज आपको डिसीव करेगी, आपको धोखा देगी, क्योंकि आपको अभी भी ये लगेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लोग चंगे हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। जबकि रियलिटी में वो वरदान है। आप चाहे कैरेक्टरलेस भी हो, वो वरदान तब भी काम करेगा। और जब अटैक होगा, परमेश्वर आपके संग नहीं होगा।